नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हल छठ का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की छठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्म उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। महिलाएं अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए हल छठी व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं दीवार पर पारंपरिक रूप से गोबर का छठ माता का चित्र बनाती हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश जी और माता गौरी की भी पूजा होती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत के दिन दूध, घी, सूखे मेवे, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध से व दही का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन दोपहर के बाद या शाम के समय व्रत की कथा पढ़नी और पूजा करनी चाहिए। इस साल हल छठ व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार हल छठी व्रत का प्रारंभ 24 अगस्त को सुबह 7:51 पर होगा और इसकी समाप्ति 25 अगस्त की सुबह 5:30 पर होगा। हल छठ व्रत को ललही छठ, हल छठी व्रत, राधन छठ के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन बलराम जयंती के नाम से भी इसे जाना जाता है। हल छठ की पूजा विधि। हल छठ वाले दिन सुबह जल्दी उठकर महुए के दातुन से दांत साफ किया जाता है। इसके दिन स्नान से निर्मित होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा घर में भैंस के गोबर से दीवार पर छठ माता का चित्र बना लें। साथ ही हल, सप्तऋषि, पशु, किसान का भी चित्र बनाएं। अब घर में तैयार अर्पण से इन सभी की पूजा की जाती है और फिर चौकी पर एक कलश रखें। इसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें और उनकी विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद मिट्टी के कुल्हड़ में ज्वार की धानी और महुआ भरें। इसके बाद एक मटकी में देवली छेवली रखें। फिर हल छठ माता की पूजा करें। इसके बाद कुल्हड़ और मटकी की विधि विधान से पूजा करें। फिर 7 तरह के अनाज जैसे गेहूँ, मक्का, जौ, अरहर, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद धूल के साथ भुने हुए चने चढ़ाएं। फिर आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र भी चढ़ाएं। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है। अंत में छठ की कथा पढ़ें और माता पार्वती की आरती करें। पूजा स्थान पर बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल और भैंस के दूध से निर्मित दही का सेवन करें। ध्यान रहे, इस दिन बिना हल से जुते खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। अब सुने हल छठ व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक बार वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी बार उसका दूध दही बेचने में मन लगा हुआ था। उसने सोचा, यदि प्रसव हो गया तो मेरे दूध दही कोई भी नहीं खरीदेगा और यूं ही सड़ जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखकर बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी के ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल छठी थी। गाय भैंस मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चा छोड़ा था उसके समीप ही एक खेत था। एक किसान उसमें हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से एक बच्चे के चीरे हुए पेट के टाँके लगाए और वहीं उसे छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता तो गाँव की स्त्रियाँ का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अंत मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियां ने स्वधर्म सराक्षर उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियां द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने हुए ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भी झूठ न बोलने का प्रण लिया। इस तरह हल छठी माता की कृपा से उसका बालक जीवित हो गया।
प्रेम से बोलिए हल छठी माता की जय।